हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप सबको जो है भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब वर्गमूल निकालना तो आप सभी को आता है, लेकिन भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालना है वो हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट 29, तो 29 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। वो कैसे निकलेगा तो फ्रेंड्स मैं बहुत ही इजी तरीके से और एकदम शुरू से आप सबको बताऊंगी कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मैथ की नॉलेजदार नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, अंडर रूट 29 कितना दिया गया है, अंडर रूट 29। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर दिया रहता अंडर रूट 16 तो आप बता देते आसानी से कि इसका जो है स्क्वायर रूट कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मिल गया आपको अंडर रूट 81, तो आप इसका बताएंगे कि इसका 9 आएगा। कितना आएगा, 9। और मान लीजिए 4 हो गया, इसका आप बताएंगे इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा। लेकिन जब बात आती है अंडर रूट 29, इसका कितना आएगा, तो आप सोचते हैं इसका कितना आएगा, ये कैसे हल होगा। देखिए ये सब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। लेकिन ये क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ये हमारा कैसे हल होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। कितना दिया गया है, अंडर रूट 29 का हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। आप समझिए कितना दिया गया है, 29। अगर हम 29.00 बढ़ा देते हैं, कितना भी जीरो बढ़ा देते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर हम दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो क्यों ना बढ़ाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप इसके आगे दशमलव करके जीरो आगे बढ़ा रहे हैं तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। दशमलव के बाद जो आप जीरो बढ़ाते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम इसी तरीके से इसको हल करके आप सबको समझाते हैं। अब जैसे कि हमें निकालना क्या है, 29 का अंडर रूट निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, 29.00000। हमने यहाँ पे दशमलव के बाद 6 जीरो लगा दिया है। अब देखिए 29 के बाद जो दशमलव लगा है, कितना भी जीरो लगाए उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें वही जीरो लगा के ही इसका मान जो है हल करना है। अब हम दो दो संख्या क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे दो दो संख्या पे। अब देखिए जैसे हम भाग करते हैं ना, वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हो गया 2 तिहाई 6, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने के बाद जितना था 3 को इधर लिखते थे, और जो पढ़ने के बाद आता था मतलब 2 तिहाई 6 तो 6 नीचे लिखते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे जिस अंक का, जिस संख्या से आप भाग देंगे उसी संख्या से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे 29 है, हम पहले करते हैं 2 दूनी 4। हम 2 तिहाई 6 करके नहीं करेंगे, जिस संख्या से करेंगे उसी संख्या से हमें क्या करना है, गुणा करना है। जैसे 2 दूनी 4 नहीं हुआ, 4 बहुत छोटा है। 3 त्रिका 9, ये भी छोटा है। 4 चौके 16, ये भी छोटा है 29 से। 5 पच्चे 25, ये भी छोटा है। 6 चहा के 36, 6 का गुणा करने के बाद कितना है, 36, जो कि 29 से ज़्यादा है लेकिन हमें कम लेना है। तो क्या करना है, 5 पच्चे 25, 5 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 25। तो कितनी बार लिखा जाता है, 5 को 2 बार लिखा जाता है, और कितनी बार क्या यूज किए हैं, 5। 3 बार आपको लिखना है। जिस संख्या से आप जो है इसको भाग दे रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, उसको आपको 3 बार लिखना है। 2 बार इधर लिखना है और 1 बार ऊपर लिखना है। कितना आ गया, 5 पच्चे 25। अब घटा देंगे, 9 में से 5 निकल कितना आ गया, 4 आ गया, और ये आपका 2 2 जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव है, और कैसे उतरेगा ये हमारा, अब यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव को ऊपर लिख लेंगे। क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे। अब उसके बाद ये हमारा नीचे आ जाएगा, 1 जीरो नहीं आएगा, 2 जीरो आएगा, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पे जोड़ा बना है, बार लगा हुआ है, तो कितना आएगा, 2 जीरो हमारा नीचे आ जाएगा। ये होगा कितना आपका, 400 हो गया। अब ये 5 5 कितना हो गया आपका, 10। कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे हमारा 400 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य और 2 एकम 2, जो कि 400 से बहुत कम है। हम 3 का करेंगे, 3 का
तो कितना हो गया, 3 त्रिका 9 और 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 एकम 3, 3 से किए हैं तो हम ऊपर भी 3 लिखेंगे। जिस संख्या से हम गुणा करेंगे उसी संख्या को लिखना है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 400, यहाँ पे कितना है 309। अब एक उधार जाएगा, 10 में से 9 चला गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। और यहाँ पे कितना है 9 और ये हो जाएगा आपका 0। अब चलिए इसको ऐड कर, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और ये हो गया आपका 0 और कितना हो गया 1। कितना आ गया, 106। अब हमें किस संख्या से करना है, अब हमें क्या करना है, ये 2 0 उतार लेना है। ये वाला उतर गया हमारा 2 0। अब हमारा कितना दिया गया है, 106 दिया गया है। अब हमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करना है, 8 से। किससे करना है, 8 से। 8 8 64, 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 6 48, 48 से कितना हो जाएगा 54, 54 का 4 हासिल लगा 5, 0 है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 एकम 8। कितना आ गया, 8544। कितना आ गया फ्रेंड्स, 8544। हम 8 से भाग दिए हैं, 8 से गुणा किए, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब चलिए इसको घटा देते हैं, ये हमारा घटेगा तो 10 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे कितना बचा, ये इसे उधार ले लिए, कितना बचा यहाँ पे 9, 9 में से 4 गया, कितना जाएगा आपका 5। कितना हो गया, 5 आ गया। और यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे बचा 0, 0 में से 5 घटेगा नहीं, एक उधार जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए, कितना हो गया आपका 5 हो गया। और यहाँ पे हो गया 8, 8 में से 8 गए, कितना हो गया 0। कितना आ गया फ्रेंड्स, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 0 बचा है तो इस 2 0 को भी हम उतार लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 1 हासिल कितना हो गया 7, ये हो गया आपका 0 और ये कितना हो गया 1। ठीक है, अब चलिए अब हम किससे गुणा करेंगे, 5 से। किससे, 5 से। 5 को हमको 2 बार लिखना है और किससे कर रहे हैं, 5 से, तो ऊपर भी 5 लिखेंगे। कितना हो गया, 5 5 25, 25 से कितना हो गया 5 हासिल लगा 2, 5 6 30, 30 2 32, 32 का 2 हासिल लगा कितना 3, 5 7 35, 35 3 कितना हो गया 38, 38 का 8, 5 का गुणा 0 को 0 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 एकम 5। अब चलिए इसको घटाते हैं, कितना आता है, देखिए यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 है, ये इससे उधार लेगा तो इसके पास भी 0 है, कुछ नहीं है तो ये उससे उधार लेगा और ये हो जाएगा 10। फिर 10 जो है इसको एक उधार देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए 5, कितना हो गया 5। यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 2 निकल जाए, कितना आ जाएगा 7। और यहाँ पे कितना बचा 5। अब 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, एक उधार जाएगा, 15, 15 में से 8 निकल जाए, कितना आएगा 7 आएगा। कितना 7। यहाँ पे कितना बचा 4, पहले 5 था, एक उधार चला गया तो 4 बचा, 4 में से 3 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1। कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए 1775 और हमारा आंसर कितना आया है 5.385। ये हो गया आंसर किसका, हमें निकालना था 29 का। किसका निकालना था 29 का। तो हमारा जो आंसर आया है वो है √29 का कितना आया है 5.385। कितना आया है 5.385। यही आपका क्या है आंसर है। तो जो संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं रहती हैं, आप जो है भाग विधि से उसको हल करेंगे। अब देखिए अभी ऊपर जो हम आपको एग्जांपल समझाए हैं 81 हो गया, 16 हो गया, 4, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इनका आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे 29 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है आपका, ये सब परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसको आप जो है भाग विधि द्वारा इसके हल करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे हल किया हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप सबको देती हूँ हल करने के लिए, उसका आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। √3 का जो है स्क्वायर रूट
कितना आएगा ये आप हमें डिवीज़न मेथड से हल करके बताएंगे। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो सबको पसंद आया हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सबको शेयर करिए, जिससे सब लोग जो है इस मेथड को सीख सके। और वीडियो को लाइक करिए। जो हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।